Slope is tangent of angle made by a line with the positive x axis एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एक्स एक्सिस पे जो टेंजेंट बनाते हैं, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा होता है। ये जो थीटा जो एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं इसे ही हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक है, slope is tangent of angle made by a line with the positive x axis एंटी क्लॉकवाइज। ये जो थीटा जो बना रहे हैं इसे स्लोप कहते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। इसका जो स्लोप होगा m जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। तो y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना हो गया +4, x2 माइनस 5 हो गया -3। तो 4 2 6 और 3 2 मतलब 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 4/3 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी इतना है। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलिए अब इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे 3 2 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 2x इक्वल टू 3। तो ये 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 होगा आंसर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस, देखिए इक्वेशन अगर इस तरह का दे दे और स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो m जो हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा माइनस a बाई b हो जाएगा। ठीक है, माइनस a बाई b जो होगा y का कोफिशियंट होगा। m इक्वल टू अगर इस तरह का समीकरण दे दे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो m जो होगा, स्लोप ऑफ लाइन जो होगा माइनस a बाई बी होगा। a जो होगा तो माइनस x का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा और y का कोफिशियंट होगा b। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -4/b6 हो जाएगा, मतलब 2/3 आंसर हो जाएगा, -2/3। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन पूछ रहा है, इक्वेशन दे रखा है, तो -2/-5 मतलब 2/5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन दे रखा है हैज स्लोप -4/3, तो वैल्यू ऑफ ए पूछा है, -a/5 हो जाएगा। तो ए माइनस से माइनस गया, 5 चौक 20, ए बराबर होगा 20/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड द एक्स एक्सिस पे दे रखा है। ठीक है, मेजर ऑफ द एंगल, एंगल पूछ रहा है, मतलब m इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो यहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन का -35/-35, ये कट जाएगा तो 1, तो m इक्वल टू बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the slope of line parallel to the line passing through the points? अच्छा, पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखा है, इसका स्लोप पूछ रहा है। याद रखिए जब पैरेलल लाइन रहेगा तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू ये पॉइंट, तो y2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 9 3 2 5 मतलब -9/5 हो जाएगा। तो टू पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप m1 इक्वल टू m2, तो इसका आंसर हो जाएगा -9/5, 9/5। नेक्स्ट, देखिए ये इक्वेशन दे रखा है, पैरेलल लाइंस दे रखा है, तो इसका जो हो जाएगा, ये दो इक्वेशन है, तो इक्वेशन -4/7 इक्वल टू -2k बटा 21, तो 7 या 21, ये माइनस से माइनस गया, 2 से 2 बार में, तो k बराबर 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इफ टू लाइन, दो इक्वेशन दे रखा है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहे तो m1 एंड इनटू m2 इक्वल टू होता है -1, अगर परपेंडिकुलर रहे तो स्लोप क्या हो जाएगा, -a/b इंटू m2 क्या हो जाएगा, -p/q इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 1 से 1 चला जाएगा तो AP हो जाएगा और इधर माइनस का BQ, तो AP प्लस BQ इक्वल टू 0 हो जाएगा। AP
प्लस बी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए टू लाइन्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर रहे तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 होता है। तो -4 बटा -6 इंटू ये x इधर है ना, तो -5 बटा -5 बटा के हो जाएगा इक्वल टू -1। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो के बराबर होगा 5 दूना 10 बटा 3, 10 बटा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना। चलिए पहले तो ये नॉर्मल m1 निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 4 बटा 1 मतलब 4 हो गया। तो m1 4 निकल गया, तो परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, तो m2 हो जाएगा -1 बटा 4 आंसर।